नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आपको अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे देश भारतवर्ष में अनेक भक्ति संप्रदाय मौजूद है। उनमें दत्त संप्रदाय भी एक है, जिनकी प्रमुख देवता माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। स्वामी समर्थ जी भगवान दत्तात्रेय के तीसरे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म सन 1378 में पीठापुर आंध्र प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपने 150 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को अंधश्रद्धा से बाहर निकालने का कार्य किया। कारंजा विदर्भ महाराष्ट्र में जन्मे श्री नृसिंह सरस्वती जी को भगवान दत्तात्रेय का दूसरा अवतार माना जाता है। जिस भूमि पर 12 साल नृसिंह सरस्वती जी ने तपस्या की, वो भूमि उनके नाम से यानी नृसिंहवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आज उसको नरसोबाचीवाड़ी के नाम से जाना जाता है। नृसिंहवाड़ी को दत्त संप्रदाय भगवान दत्तात्रेय की राजधानी मानते हैं। यहाँ उनकी मनोहर पादुकाएं हैं। नृसिंह सरस्वती जी ने अपने 4 महीने का चातुर्मास का काल जहाँ व्यतीत किया, वो स्थान औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ उनकी विमल पादुकाएं हैं। गाणगापुर कर्नाटक राज्य, यहाँ श्री नृसिंह सरस्वती जी ने अपने जीवन के 22-23 साल व्यतीत किए। यहाँ उनकी निर्गुण पादुकाएं हैं। सन 1457 में नृसिंह सरस्वती श्रीशैल यात्रा के कारण करदली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में वो थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बाम्बी का निर्माण किया। उस जंगल में एक दिन उद्धव नामक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बाम्बी पर गिर गई। जब उद्धव ने गिरी हुई कुल्हाड़ी उठाई तो उसे कुल्हाड़ी पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने वहाँ की झाड़ी व बाम्बियों की सफाई की तो देखा कि एक बुजुर्ग योगी साधना में लीन थे। कुल्हाड़ी का घाव योगीराज के जंघा पर हुआ था, जहाँ से खून बह रहा था। घबराकर उद्धव योगीराज के चरणों पर गिर पड़ा और ध्यान भंग करने की क्षमा मांगने लगा। योगीराज ने आंखें खोली और उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये मुझे फिर से दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं देने का दैवीय आदेश है। ये योगीराज कोई और नहीं बल्कि स्वामी समर्थ महाराज थे। स्वामी समर्थ प्रथम काशी में गए, आगे कोलकाता जाकर काली माता का दर्शन किया। उसके पश्चात गंगा तट पे अनेक स्थानों का भ्रमण करके वे गोदावरी तट पे आए। वहाँ से हैदराबाद होते हुए महाराष्ट्र के मंगलवेढ़ा में वो 12 वर्षों तक रहे। उसके बाद स्वामी जी पंढरपुर, मोहोळ, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। वहाँ पर उनका निवास अंत तक अर्थात सन 1878 तक था। श्री स्वामी समर्थ प्रथमतः खंडोबा के मंदिर में सन 1856 में प्रकट हुए। स्वामी जी का वेश दिगंबर यानी कि वो अवधूत थे। वो अजानुबाहु थे। उनके जंघा पर कुल्हाड़ी के घाव का निशान दिखाई देता था। कभी कभी स्वामी जी का बाह्य आचरण एक छोटे बच्चे के जैसा होता था, तो वे कभी अत्यंत कठोर प्रतीत होते थे। वो 3 दिन तक खंडोबा के मंदिर में भूखे प्यासे रह रहे थे। ये बात धार्मिक वृत्ति के चोलप्पा को समझी तो वे तुरंत खंडोबा जी के मंदिर में गए और स्वामी जी को अपने घर में ले आए, उनको भोजन दिया। उस दिन से स्वामी चोलप्पा के घर में रहने लगे। अक्कलकोट संस्थान के सरदार तात्या भोसले जी की स्वामी जी पर दृढ़ भक्ति थी। स्वामी जी कभी कभी उनके राजवाड़े पर जाते थे, कभी कभी 4-5 दिन उनके वाड़े पर रहते थे। जब तात्या भोसले जी का मन संसार से उठ गया, तब वे स्वामी समर्थ के चरणों में रहकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगे। एक बार स्वामी समर्थ के निकट वो बैठे थे। तब स्वामी जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तब तात्या भोसले जी ने यमदूत को देखा और उनको लगा अब मैं स्वामी जी के भक्ति से वंचित रह जाऊंगा। वो डर गए। अपने भक्त की ये अवस्था देखकर स्वामी जी ने यमदूत से कहा, यहाँ मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना, उस ओर खड़े बैल को ले जाओ। उसी समय वो बैल मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि परमात्मा के भक्तों को उनके आज्ञा बिना यम भी छू नहीं सकता। अक्कलकोट के मोरोबा कुलकर्णी के घर एक दिन अपने सेवकों के समेत स्वामी जी गए।
मोरूबा की पत्नी को उदरशूल यानी पेट में दर्द उठने की बीमारी थी। रात के समय सब सोए हुए थे। तब मोरूबा के पत्नी को पेट में दर्द उठने लगा। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। रोज रोज के दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो कुएं में अपनी जान देने के लिए निकल पड़ी। उस समय स्वामी निद्रा से उठकर बोलने लगे, अरे कुएं में कौन जान दे रहा है वो देखो और उसे मेरे पास लेकर आओ। स्वामी जी के सेवक तुरंत कुएं के पास गए। वहां मोरूबा की पत्नी कुएं में जान देने की स्थिति में दिखी। सेवकों ने उनको वहां से हटाकर स्वामी जी के समक्ष ले गए। स्वामी जी की कृपा दृष्टि मात्र उनके पेट की पीड़ा समाप्त हो गई। स्वामी जी की कृपा दृष्टि सिर्फ उनके भक्तों पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी समान भाव से रहती है। हम गया नहीं जिंदा है, ये स्वामी जी ने कब और किसको कहा, अब ये हम आपको बताते हैं। स्वामी समर्थ महाराज जी ने रामानंद बिडकर जी की कड़वी परीक्षा लेने के उपरांत उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी जी के सोबत में रहकर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की थी। स्वामी जी के आदेश के कारण वो नर्मदा परिक्रमा करने चले गए थे। बिडकर जी नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। यहाँ अक्कलकोट में एक दिन स्वामी जी ने समाधि ली। स्वामी जी की समाधि की खबर बिडकर जी को समाधि के 4 दिन के पश्चात लगी। तब वे नर्मदा के शूलपानी जंगल में थे। खबर सुनते ही उनको धक्का लगा। उन्होंने विचार किया, स्वामी जी तो नहीं रहे, अब ये नर्मदा परिक्रमा मैं क्यों करूं? इतने में एक चमत्कार हो गया। उनके सामने एक दिव्य प्रकाश पड़ गया। ठीक से देखने से उनके ध्यान में आया कि स्वामी समर्थ महाराज उनके सामने खड़े हैं। स्वामी जी ने उनसे कहा, हम गया नहीं जिंदा है, तो उठो अपनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करो। स्वामी जी को पुनः देखकर रामानंद बिडकर खुश हो गए। स्वामी जी के आदेशानुसार उन्होंने अपनी नर्मदा परिक्रमा 2.5 साल में पूर्ण की। उसके पश्चात वो पुणे में गए। वही रामानंद बिडकर महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी ने चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन यानी 30 अप्रैल 1878 में समाधि ली। समाधि में जाने से पूर्व उन्होंने अपने रोते बिलखते भक्तों को गीता का एक श्लोक सुनाया। उस श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। स्वामी जी अपने भक्तों को हमेशा कहते थे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज भी स्वामी जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं। जब भी कोई भक्त अपने दुखों से परेशान होता है तो स्वामी जी के ये वचन उसे दुखों से लड़ने की ताकत देता है। स्वामी जी की कृपा हम सब पर हो, पूरे भारतवर्ष पर हो, ये नम्र प्रार्थना उनके चरणों पर करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।